नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे था और उस बर्थडे पे लॉन्च हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है सुभद्रा स्कीम। ये क्या स्कीम है और किस प्रकार से ओडिशा में ये नारी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ावा देगी, देखते हैं। चलिए जानते हैं इस स्कीम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर ओडिशा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की शुभारंभ कर चुके हैं। यह ओडिशा सरकार की योजना है। इसके तहत राज्य में 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी कि जो भी पात्र महिलाएं हैं और जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में है, उनको प्रति वर्ष 10,000 रुपये हस्तांतरित कराए जाएंगे। मोहन चरण मांझी सरकार की ये योजना है और इसके लिए जनता मैदान में राज्य भर से महिलाओं की एक विशाल सभा भी हुई थी। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया था। इसके अलावा राज्य भर में इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे थे और सभी सरकारी विभागों को अपने आधिकारिक संचार और सोशल मीडिया हैंडल में सुभद्रा योजना के बारे में बताना भी था। तो देखिए, ये ओडिशा की स्कीम है, इसको याद रखना है आपको। मतलब 5 साल में 50,000 हो ही जाएगा। इस योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी को 2 समान किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। मतलब एक किस्त में 5,000, फिर दूसरी किस्त में 5,000। 5 वर्ष में हर महिला को कुल 50,000 रुपये मिलेंगे। 21 से 60 आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। यदि एक परिवार में 2 या 3 पात्र महिलाएं हैं तो सभी को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महिला को लाभ मिलेगा, यहाँ पे सभी को लाभ दिया जाएगा। तो ये नारी सशक्तिकरण की तरफ है। इसके अलावा सरकार की से विधवा पेंशन और छात्रवृत्ति पाने वाली महिलाओं को भी अगर उनमें से भी पात्र महिलाएं हैं तो उनको भी मिलेगा। यह हस्तांतरण राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन जो आमतौर पर अगस्त में पड़ती है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर 5,000 रुपये की 2 किस्तों में आएगी। इसके अलावा इस योजना के लिए 50 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही पंजीकरण करा चुकी हैं। साथ ही साथ यह पैसा सीधे लाभार्थी के आधार सक्षम एकल धारक बैंक खाते में जमा होगा, यानी कि जॉइंट अकाउंट में नहीं होगा। जॉइंट अकाउंट में आपको पता है किस प्रकार से यहाँ पे खराबियाँ की जा सकती है महिलाओं के पैसे के साथ। तो यहाँ पे जो एकल धारक होंगी, जो वुमेन जिनके नाम पे अकाउंट होगा और ये आधार से ऑथेंटिकेट किया जाएगा, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा। डीबीटी की योजना असल में 2013 में आई थी, जहाँ पे सरकार डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रही थी ये रकम। जब उसे लगता था कि यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना बेटर है, डीबीटी 2013 में आई थी। सरकार ने इस योजना के लिए KYC अनिवार्य कर दिया, यानी कि नो योर कस्टमर ज़रूरी है फाइल कराना, उसी के बाद ऐसा हो सकता है। लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन करने वाले कुल 100 लाभार्थियों को 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेंगी। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाएं सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता इस योजना वाली पात्र नहीं होंगी, यानी कि जिनके घर में सरकारी नौकरी है ऑलरेडी, या फिर ये ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनको इस योजना का पात्र नहीं बनाया जाएगा। किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1,500 रुपये या फिर उससे अधिक प्रतिमाह, यानी कि 18,000 रुपये या उससे अधिक प्रतिवर्ष सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। ओडिशा भर में बैंकों, डाकघरों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में इस योजना के लिए नामांकन कराने या अपने आधार विवरण को अपडेट करने के लिए महिलाओं की भीड़ भी देखी जा रही है। लगातार महिलाएं चाह रही हैं कि वो इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकें। इसके अलावा पंजीकरण कराने की कोई अंतिम तिथि नहीं है, पंजीकृत कभी भी हो सकते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण ना हो जाए। तो जब तक सभी का ना लाभ, यहाँ पे जितने भी पात्र हैं, महिलाएं हैं जिनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तब तक नहीं हो सकता है। अगर तब तक नहीं हुआ है तब तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी रहेगा, इसलिए जल्द से जल्द करा ले। योजना को वित्त पोषण कैसे मिलेगा, यानी कि सरकार इतना बड़ा अमाउंट दे रही है, प्रति वर्ष 10,000 दे रही है हर महिला को, इतनी सारी महिलाएं हैं जो पात्र होंगी, इसका वित्त पोषण कैसे होगा, कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगी जिससे वो हमें पे कर सकेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 2024-25 से लेकर 2028-29 तक इस योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपए का बजट रखा है। चालू यानी कि वित्त वर्ष जो अभी चल रहा है 2024-25 वित्त वर्ष के लिए इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि अलग से रख दी गई है। राज्य वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इस योजना के लिए कोई वित्तीय बाधा नहीं होगी, सरकार इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो सुभद्रा योजना विधानसभा और संसद के चुनावों से पहले भाजपा का प्रमुख वादा था, जिसने बीजेड के 24 साल के शासन को समाप्त कर दिया। राज्य की 21 लोकसभा सीटों से 20 पर भाजपा की जीत हुई। महिलाएं जो खास
खासतौर पर मिशन शक्ति के तहत संगठित 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों की 70 लाख सदस्य या 24 वर्षों से बीजेडी की चुनाव सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारक है। मिशन शक्ति को 2001 में महिलाओं को ऋण और बाजार संपर्क प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए शुरुआत भी की थी। इसने पिछले कुछ वर्षों में बीजेडी के लिए महिलाओं का एक प्रतिबद्ध वोट बैंक बनाने में भी कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा बीजेडी के मिशन शक्ति कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण की योजना प्रस्तावित की है। इसमें प्रत्येक महिला लाभार्थी को 50,000 रुपए का वाउचर देने का वादा भी किया है। इसे 2 साल में भुनाया जा सकेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव अभियान के दौरान एक निश्चित प्रारूप में महिलाओं का विवरण भी एकत्र किया है। उन्हें पार्टी के सत्ता में आने के तुरंत बाद इससे कार्यान्वयन में आश्वासन भी दिया गया था। सरकार ने 12 जून को शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर अपने चुनावी वादे में कुछ बदलावों के साथ इस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी भी दी थी। इसके अलावा भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की अन्य पहलें भी हैं। पहली पहल उसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और महिला कल्याण में सुधार पर ध्यान केंद्रित है। इसे 2015 में प्रारंभ किया गया था। जिस परिवार में 10 वर्ष से कम आयु की एक बालिका हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुकन्या समृद्धि खाता हो, महिला ई हार्ट भी है या महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए ऑनलाइन विपणन मंच है। साथ ही साथ यह योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। महिला शक्ति केंद्र भी है। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए ग्राम स्तर पर सशक्तिकरण कार्यक्रमों और संसाधनों को सुगम बनाता है। इस योजना को 2016 में प्रारंभ किया गया था। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए वहनीय सस्ते ऋण तक पहुंच प्रदान करती है। कामकाजी महिला छात्रावास शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सस्ती आवासन सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना या आवास का महिलाओं के नाम पर होना सुनिश्चित भी करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत संवैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है और कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य भी बनाया है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। 21 से 60 आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।